हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर। तो आपको ये सिस्टम गिवन है 600 T1 और T2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 इफ द वेट इज 600 न्यूटन। वेट कितना है? 600 न्यूटन। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा लेमीज थ्योरम। तो व्हाट इज लेमीज थ्योरम? तो व्हेन थ्री फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine ऑफ द साइन किसका? उस एंगल का, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये किसका है? लेमीज थ्योरम का। ये कहता है क्या? यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, मान लिया ओ। इस पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स ये काम कर रहा है, मान लिया ये हमारा F1 फोर्स है। ये हमारा दूसरा फोर्स काम कर रहा है, मान लिया ये हमारा F2 फोर्स है। और ये हमारा तीसरा फोर्स काम कर रहा है, मान लिया ये कौन सा है? F3। तो F1 के सामने का एंगल मान लिया अल्फा है, ये एंगल मान लिया बीटा है। सॉरी, ये वाला एंगल मान लिया बीटा है, और ये वाला एंगल क्या मान लिया? गामा है। यानी F1 के सामने अल्फा, F2 के सामने बीटा, और F3 के जस्ट अपोजिट कौन सा है? गामा। सो तो यहां से हमारा जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट इज सेइंग दैट द F1 is directly proportional to sine of alpha and F2 is directly proportional to sine of beta and F3 is directly proportional to sine of gamma। तो यहां से अगर सबका प्रोपोर्शन हटेगा तो P F1 is equals to K sin alpha हो जाएगा, F2 is equals to K sin बीटा हो जाएगा, और F3 इज इक्वल टू हो जाएगा K साइन गामा। और यहां से हमारा ओवरऑल रिलेशन निकल के आएगा F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। दिस इज योर लेमीज थ्योरम। तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये पॉइंट ओ, ये वो पॉइंट है जहां पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन। एक इधर लग रहा है हमारा T1, एक इधर हमारा लग रहा है कौन सा? T2, और एक यहाँ लग रहा है कौन सा? 600 ऑफ न्यूटन। नाउ अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये 50 डिग्री है, तो ये आपको पता है ये 90 है। ये भी कितना है? 90 है। तो ये आपका फोर्स कितना हो जाएगा? दिस फोर्स बिकम्स, ये 180 माइनस 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा ये। नो प्रॉब्लम। ये आपको दिख रहा है कितना एंगल है? दिस इज 90 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपको दिख रहा है, ये 180 माइनस 50 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये हो गया 130। 130 90 है, ये बच जाएगा आपका कितना? 140 डिग्री। सो अप्लाइंग लेमीज थ्योरम, आपको दिख रहा है 600 न्यूटन। अगर आप लेंगे तो 600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट वाले एंगल का, यानी साइन 180 माइनस 50 डिग्री। ये इक्वल हो जाएगा किसके? अगर आप लेंगे T1, तो T1 डिवाइडेड बाई इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? 140 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 50 डिग्री। और ये इक्वल हो जाएगा T2, और T2 के सामने कौन सा एंगल है? 90, तो साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारा बना एक रिलेशन। तो यहाँ से साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का साइन थीटा। दिस बिकम साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस का कॉस, तो कॉस 50 डिग्री एंड इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली T2। सबसे पहले T2 को इक्वल कर देते हैं किसके? इसके।
from here let T2 will be equals to 600 sin 50 ऑफ डिग्री। तो अगर आप साइन 50 डिग्री की वैल्यू जानते हैं तो आपको पता होगा T2 इक्वल्स टू 600 ये, और साइन 50 डिग्री वैल्यू होती है 0.766। तो अगर आप इनका डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट T2 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 783.28 ऑफ न्यूटन। तो ये आपका आ गया कौन, T2। नाउ अगर आपको चाहिए T1 तो हम फिर से देखेंगे, ये इक्वेशन को हम डाल देते हैं कौन सा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट यहां से T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 अपॉन कॉस 50 डिग्री इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, 600 डिवाइडेड बाई साइन 50 डिग्री। तो यहां से अगर हम T1 निकालेंगे तो T1 हमारा आ जाएगा यहाँ से 600, ये आ जाएगा साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन, सॉरी कॉस 50 डिग्री। ये साइन 50 डिग्री और ये कॉस 50 डिग्री कहाँ आ गया, इसके डिवाइड में आ गया। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 10। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है। तो T1 इज 600 डिवाइडेड बाई टेन 50 डिग्री। अब टेन 50 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, तो 600 डिवाइडेड बाई टेन 50 होता है हमारा 1.19 समथिंग। तो आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 504.2 न्यूटन। दिस इज द टेंशन T1, और ये आपका कौन सा टेंशन था, T2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।